हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आज हम एक ऐसे रीजन की बात करेंगे जो कि बांग्लादेश में लाई करता है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यह रीजन या फिर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है। और कैसे यह बांग्लादेश का बालूचिस्तान बन सकता है आने वाले टाइम पे, और ऐसा अभी हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान ने रिसेंटली अभी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया है, या फिर आप कह सकते हो जो काफी दशकों से उनका एक बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उसके तहत वो कहते हैं कि अब हम पाकिस्तानीज नहीं हैं, हम बलूचिस्तानीज हैं और हम अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तहत आज अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। लेकिन इस चिटागांव को समझने के लिए, जो कि नेक्स्ट बांग्लादेश का बलूचिस्तान बन सकता है, आपको बलूचिस्तान को समझना होगा। तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि चिटागांव में क्या हो रहा है और कैसे मैं उसको नेक्स्ट बांग्लादेश का बलूचिस्तान कहता हुआ नजर आता हूं। और इसी वजह से जैसे 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश लिबरेट हुआ, वैसी ही सिचुएशन हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट इज गोइंग टू बी 100%, बट यस, पॉसिबिलिटीज हैं। और मैंने पहले भी बताया अपने यूपीएससी नीव चैनल पे कि आने वाला एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान विल बी स्प्लिट इन 2 और 4 पार्ट्स। अब वो कब आएगा वो तो देखना होगा, बट दैट इज माई प्रोडिक्शन, दैट इज माई ओपिनियन एज आई हैव रेड और एज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से अब ये दोनों नेशन, जहां पे जो सरकार है वो एंटी इंडिया है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, जो भी एक्टिविटीज यहां प्लान की जाती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी आपको देखने को मिलेगा, टेररिस्ट बेसेस हैं, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज को प्लान किया जाए इंडिया के खिलाफ। वहीं पे बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है और उसके हेड मोहम्मद यूनिस हैं, तो वो नहीं चाहते, और वहां पे आपको एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया वेव देखने को मिलती है। जिस तरीके से हमारी बार बार जो रिक्वेस्ट है उसको ठुकरा दिया जाता है, स्पेशली जब कहा जाता है कि हम आपके देश में हमारे हिंदू, मतलब आपके देश में हमारे जो हिंदूज हैं उनके ऊपर क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ कोई स्टेप लेते हुए नजर आती है। जिस तरीके से शेख हसीना की जो आवामी लीग पार्टी थी, आने वाले इलेक्शन में उसको बैन कर दिया गया, उसके अलावा उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उसको ध्यान में नहीं दिया। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और जिस तरीके से चाइना इन दोनों नेशन को आने वाले टाइम पर, इस टाइम पे भी प्रॉक्सीज की तरह इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा, जब मैं बात करता हूं इंडिया चाइना रिलेशन की, और चाइना इनको प्रॉक्सी के इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट इंडिया, और चाइना के भी यहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बार के लिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, लोकेशन का है, क्या है और क्या सिचुएशन है। तो जब मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, राइट? अब इसका नाम पड़ा है उन्हीं के लोगों पे, मतलब वहां के लोग जिन्हें बलोच कहते हैं उन्हीं के नाम पे बलूचिस्तान पड़ा है। और मैंने आपको बताया कि यह आपको साउथ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, सॉरी साउथ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको लेके जाऊं, तो जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, जहां से इंडिया और पाकिस्तान बनते हुए नजर आते हैं, राइट? तो उस टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था कलत। अब वो थोड़े टाइम के लिए 250 से 270 दिन के लिए इंडिपेंडेंट रहा था, बट 1948 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको फोर्सफुली एनेक्स कर लेती है। और तब से ही हमें वहां पे बलोच नेशनल मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखने को मिलता है, जहां पे सिर्फ एक डिमांड है कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर नॉट अंडर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वी आर अ डिफरेंट स्टेट, वी आर अ डिफरेंट नेशन। और तब से ही ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। वहीं पे जब मैं चिटागांव की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका पार्ट है यहां पे। लेकिन काफी टाइम बाद जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ 1971 में, उसके काफी टाइम बाद हमें चिटागांव में ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है जैसी बलूचिस्तान में मिलती है। और इसको समझने के लिए बलूचिस्तान को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां तक की स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान के लिए अभी सबसे बड़ी ट्रबल जो है वो बलूचिस्तान है, जिस तरीके से उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को अनाउंस कर दिया है। बट सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, कंसर्न यह है कि जब मैं पाकिस्तान के टोटल लैंड एरिया की बात करता हूं तो उसका 44% बलूचिस्तान के अंदर है, राइट? हम धीरे धीरे बलूचिस्तान के बारे में जानेंगे जिससे कि आपकी क्लियरिंग बनती रहे, एंड देन यू विल बी एबल टू कंपेयर विद चिटागांव। तो इसलिए हाईली अनलाइकली है कि इस्लामाबाद अलाउ करेगा बलूचिस्तान को सेपरेट होने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उनकी जो इमेज है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेमिश यानी दाग लग जाएगा अगर ऐसा होता है तो, जैसा 1971 वॉर के टाइम पे हमें देखने को मिला था जब बांग्लादेश अलग हुआ था। अब उस टाइम पे भी इशू वही थे, सीखे नहीं है
कैसे आपने बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको क्रश किया, राइट। उससे पहले आप उनको कल्चरली पनिश कर रहे हो, आप उनकी लैंग्वेज को दर्जा अच्छा नहीं दे रहे हो, राइट। वहां से जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, राइट। और पॉलिटिकली वो लोग मार्जिनलाइज हैं, जो आप पॉलिटिकल पावर में जो भी पार्टीज हैं वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन हमें कम देखने को मिलता है। यही सेम चीजें हमें बलूचिस्तान में आज देखने को मिलती हैं। तो ये अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और इसीलिए मैं प्रिडिक्ट करता हुआ नजर आ रहा हूं कि एट द एंड यू विल सी दैट पाकिस्तान विल बी स्प्लिट इन 2 और 4 पार्ट्स। और ऐसा ही जब इन्होंने अपने आप को, बलूचिस्तान ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया, तो ये यूनाइटेड नेशन से अर्ज करते हुए नजर आते हैं कि प्लीज आप हमें रिकॉग्नाइज कीजिए एज अ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और इंडिया से भी ये गुहार लगाई कि आप यहां पे हमारी एम्बेसी को एस्टेब्लिश कीजिए। बट अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी आप सॉवरन और इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बने हो, डिक्लेयर नहीं करो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एक रीजन सॉवरन और इंडिपेंडेंट नेशन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। और वहीं पे जब इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस किया तो सोशल मीडिया पे इनके मैप, इनकी इमेजेस, इनके फ्लैग बहुत ज्यादा वायरल होते हुए नजर आए। और एक इमेज जो थी वो थी बलोच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन। ये कहते हैं कि ये अकेला एक ऐसा वेपन है जो पाकिस्तान, जिसे ये डेविल समझते हैं, उसको डेंट कर सकता है, डैमेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी के तहत ये मैसेज सेंड करते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ती है हमारी पाकिस्तान के खिलाफ तो हम आपके साथ में खड़े हैं। और यही चीज इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इनके लीडर, ये सब कुछ बात करते हुए नजर आते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने बलूचिस्तान के अंदर, आप देखेंगे एयर बॉम्बिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, साथ साथ में आपको लाखों हजारों की तादाद में जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं उनको डिसअपियर कर दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ कोई, क्या नाम है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। उनके कल्चर को सप्रेस किया जाता है। और इसी वजह से एक तो हिस्टोरिकल रूट्स, जब 1947 1948 के टाइम पे आपने इनको फोर्सफुली एनेक्स किया, फिर उसके बाद में ऐसे माहौल चलता रहा जहां पे आपने इनका कल्चर को सप्रेस किया, इनकी फ्रीडम को सप्रेस किया, आपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। ये सारी चीजें देखती हैं, जिसके बाद में बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट का राइज हमें देखने को मिलता है। वहीं पे मीर यार बलोच हैं जो पोस्ट करते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, और कहते हैं मेरे से एक रिनाउंड जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि आप मुझे एक बार डेट बता देंगे कि बलूचिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ, या फिर कब डिक्लेयर किया जाएगा, जब पाकिस्तानी आर्मी लीव कर देगी बलोच सोल की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, हमने तो ऑलरेडी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 11 अगस्त 1947 पे। याद आया? अब मैंने जो आपको बैकग्राउंड बताया वो इस चीज को हेल्प करने में हेल्प करेगा। और यही चीज मैं बताना चाहता हूं हमेशा से, स्टैटिक को, करंट को आपको लिंक पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक से। फिर बलोच, एक मीर यार बलोच जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं, गुहार लगाते हैं, जो भी इंडियन मीडिया है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भारत को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, मैं उनसे सजेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा कि आप बलोच को पाकिस्तान के लोग मत बोलिए। वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलोचिस्तानी, राइट। ये सारी चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। अब उसी वजह से, उस बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से एक बलोच लिबरेशन आर्मी बनती है। जैसे 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होने के बाद में बांग्लादेश बना, तो वहां पे भी आपको पता है कि मुक्ति बाहिनी बनी थी। वो भी यही चाहते थे कि हम पाकिस्तान से कैसे लिबरेट हो पाए। वैसे ही बांग्ला बलोच लिबरेशन आर्मी बनती है, जो कि एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो कि जिसके पास में आर्म्स हैं, हथियार हैं, और इनकी डिमांड है कि हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना है, हमें अपने आप को सेपरेट कर लेना है, एक इंडिपेंडेंट हमें नेशन बनाना है। और उसी वजह से रिसेंटली आप देखेंगे बलूचिस्तान की लगभग 51 से 55 लोकेशन पे इन्होंने 70 प्लस ज्यादा टारगेटेड अटैक्स किए, ना खाली पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स पे, साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोड्स प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज प्रोजेक्ट हैं, वहां पे भी। और फिर ये कहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एनिमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम कोऑर्डिनेटेड अटैक्स प्लान कर पा रहे हैं, क्या हमारी ग्राउंड पे जो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी है वो एकदम सही है। यानी कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कोई वॉर होती है हमारी पाकिस्तानी आर्मी के साथ में, तो क्या हम ऐसे राइट स्टेप्स ले पाएंगे जिससे कि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस चीज को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पाएं। इसलिए हमने ये सारी चीजें करी हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब आगे जानने से पहले कि और क्या प्रॉब्लम इनको फेस कर रही है, उन्होंने इंडिया को क्या मैसेज भेजा, कैसे आप इसको चिटगांव से कंपेयर कर सकते हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ये सारे कोर्सेज जो कि बाइलैंग्युअल, हिंदी, इंग्लिश के अंदर है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वी हैव द कोर्सेज। और जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा YUVI50, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
बता सकते हैं। वहीं जो लोग 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं, हम उनके लिए जीएस प्लस सीसैट टेस्ट सीरीज लाए हैं। 18 मई को आप अपने आप को एक बार एग्जाम होने से पहले टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, कम नंबर आते हैं तो, बिकॉज यूपीएससी का पेपर अगेन बहुत डिफरेंट होता है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो आगे 2026-27 के लिए प्लान कर रहे हैं, हम उनके लिए 100% स्कॉलरशिप तक की भी एक ऑप्शन लेके आए हैं। अगर आप अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट देते हैं तो साथ साथ में आप अमेजन, आईपैड, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस सारे जीत सकते हैं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिन्होंने अभी अटैक प्लान किए, उनका एक मैसेज भी आया था जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी थी। तो वो ये कहते हैं कि हम आपको एक क्लियर मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी पीस की बात हो, कोई भी सीज फायर की बात हो या फिर कोई भी भाईचारे की बात हो, तो ध्यान रखिएगा ये आपको झांसा दे रहे हैं। और सेम वही भी हुआ जब हमने सीज फायर किया तो उसके अगले 1-2 दिनों तक हमें देखने को मिला कि कैसे वो दोबारा से रिटेलिएट, यानी कि रिटेलिएट भी छोड़ो, दोबारा से कैसे ड्रोन के अटैक्स करते हुए, प्लान करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने बोला कि हम अश्योर करते हैं इंडिया को कि अगर वो एलिमिनेट करना चाहते हैं जो टेररिस्ट स्टेट है पाकिस्तान का, तो हम उनके साथ में खड़े हैं। वी आर रेडी टू अटैक देम फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट एज वेल। और हम वेलकम नहीं करेंगे डिसीजन का, हम आपके लिए प्रैक्टिकल और मिलिट्री आर्म भी बनेंगे। तो आने वाले टाइम पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन अनफोल्ड हुई जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूड है, अभी पाकिस्तान प्रोबेशन पे है, अगर वो इंप्रूव करता है तो इट इज फाइन, अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू। तो वहां पे कहीं हम इनका इस्तेमाल ना कर लें। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को दोनों तरफ से, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स दोनों से घेर लेंगे। आप एक बार बस ये कह दो। अब बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री बता दी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो कैसे बलूचिस्तानी लोगों को सप्रेस कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी प्रोविंसेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट ये है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे से गैस हो, मिनरल हो, इवन ये क्रूशियल पार्ट है जब मैं बात करता हूं किस तरीके से जो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है CPEC, और वो भी यहीं से गुजरता है, जिसका लिंक आपको देखने को मिलेगा। काशगढ़ से लेकर ग्वादर तक आता है और ग्वादर जो है अरेबियन सी के अंदर खुलता है, वो इसी रीजन से पास होता हुआ नजर आता है। और ये रीजन मतलब ये जो CPEC है ये POK से भी गुजरता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको पूरी तरीके से डिनाई करते हैं क्योंकि ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। अब बलूचिस्तान इतना रिच होने के बावजूद भी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहां से जो भी पैसा मिलता है, यहां से जो भी एक्सट्रैक्ट करते हो आप रिसोर्सेज, वो सारा का सारा पैसा आप सिंध और कहां पे, पंजाब में लगा देते हो। अब कंपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न रीजन चिटगांव की बात करेंगे तो चिटगांव भी अब एक तरीके से चैलेंज बनता जा रहा है जो ढाका गवर्नमेंट है उनके लिए भी। और यह स्ट्रगल अभी का नहीं है, यह काफी दशकों से चला आ रहा है। जैसे बलूचिस्तान का चला आ रहा था वैसे इनका भी काफी दशकों से चला आ रहा है, और इसी वजह से अब यह बलूचिस्तान ऑफ बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है। इन्होंने काफी बार डिमांड उठाई है कि हमें ऑटोनॉमी दीजिए, हमारे यहां पे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन लेके आइए, हम खुद गवर्न कर पाएं, हमारा से हो, लेकिन ऐसा यहां पे देखने को नहीं मिलता। इसीलिए अब यह रेबेलियस एरिया बन चुका है। दूसरा, जिस तरीके से चिटगांव जो है वो खुद एक रिच है मिनरल्स में, फॉरेस्ट में, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में, बट जैसे वहां की पॉपुलेशन को इन आउटसाइडर्स के द्वारा यानी बांग्लादेशी गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है, साथ साथ में जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी आइडेंटिटी है, इन सबको इरेज करने की कोशिश की जा रही है, जैसा हमें बलूचिस्तान में देखने को मिला था। और वैसे ही जो यहां पे बलोच की आइडेंटिटी को सप्रेस किया, वैसे यहां पे जो कम्युनिटीज रहती हैं, चकमा हो गया, मरमा हो गया, जुम्मा हो गया, इन सारों को भी सप्रेस करने की कोशिश होती है। और इसी वजह से हमें आज चिटगांव में वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और जो सिचुएशन है इन प्रोविंसेस में, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान और चिटगांव जो कि बांग्लादेश में है, वो एक पार्टीशन की तरफ ले जा सकती है। हालांकि इतना ईजी नहीं है, बट वो ले जा सकती हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान ने आज अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कह दिया, वैसे चिटगांव जो है वो एक तरीके से कहता हुआ नजर आए। और उसकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चिटगांव पोर्ट वहां पे देखने को मिलता है। और अगर पाकिस्तान बहुत सारे 2 या 3 या 4 स्प्लिट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे बलूचिस्तान जो है वो रिच होगा उसके नेचुरल रिसोर्सेज में, सिंधिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक सेंटर उभरता हुआ नजर आएगा,
और पंजाबस्तान जो है वो मोस्ट पावरफुल यूनिट आपको देखने को मिलेगी। जब मैं खैबर पख्तूनवा और सब नॉर्दर्न एरियाज की बात करता हूं तो वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज तो होंगे लेकिन बहुत ही अनस्टेबल और वीक आपको देखने को मिलेंगे। ये कहानी थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश जो दो हमारे नेबरिंग नेशन हैं, जो कि अभी जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वो इंडिया के राइस को रोकना चाहते हैं और चाइना इनको एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, वहां पे भी काफी सारी इंस्टेबिलिटी है। जो गलती पाकिस्तान ने अपने बांग्लादेश के टाइम पे की, जो पाकिस्तान ने 1971 में गलती की जिसकी वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, वही गलती पाकिस्तान अब बलूचिस्तान वाले एरिया में कर रहा है और बांग्लादेश चिटागांव वाले एरिया में कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद हमें फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको पार्टीशन देखने को मिले। हायर प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की है ना कि बांग्लादेश की। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।